जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये मानवता का सबसे बड़ा मनोविज्ञान है। ये वो दर्पण है जो आपको आपकी असली पहचान दिखाता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को अकेला, हताश और दिशाहीन महसूस करते हैं। लेकिन आज हम गीता के जिन 30 उपदेशों पर चर्चा करेंगे, वो आपकी जिंदगी के हर अंधेरे को मिटाने की ताकत रखते हैं। इन बातों को सिर्फ सुनिए मत, इन्हें महसूस कीजिए, क्योंकि इनमें से कोई एक बात आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल सकती है। शुरुआत करते हैं गीता के पहले और सबसे गहरे उपदेश से। पहला उपदेश, दुख का असली कारण मेरापन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सारे दुखों की जड़ किसी न किसी चीज को अपना मान लेना है। आप गौर कीजिए, आपको दर्द वहीं मिलता है जहां आपका मोह होता है। इसे एक कहानी से समझिए। एक नगर में एक बहुत अमीर सेठ रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगाकर एक आलीशान महल बनवाया। वो महल ही उसका अभिमान था। एक दिन वो सेठ दूसरे शहर व्यापार के लिए गया हुआ था कि पीछे से खबर आई, उसके महल में भीषण आग लग गई है। सेठ भागता हुआ आया। उसने देखा कि लपटें आसमान छू रही हैं। लोग तमाशा देख रहे हैं। वो सेठ जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। हे भगवान, मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं जीकर क्या करूंगा? वो आग में कूदने ही वाला था कि उसका बेटा दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी रुकिए, आप क्यों रो रहे हैं? मैंने तो कल ही इस महल का सौदा कर दिया था। अब ये महल हमारा नहीं है, ये तो किसी और का है। जरा सोचिए, आग अब भी लगी थी, महल अब भी जल रहा था, लपटें अब भी वैसी ही थीं। लेकिन सेठ के आंसू सूख गए। क्यों? क्योंकि अब उस महल के साथ उसका मेरापन नहीं था। महल वही था, लेकिन मेरा नहीं था। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि संसार में चीजें आती जाती रहेंगी, रिश्ते बनेंगे और बिगड़ेंगे। लेकिन जब आप ये मान लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, ये नौकरी मेरी है, तब आप दुख को निमंत्रण देते हैं। जिस दिन आप चीजों को सिर्फ एक व्यवस्था मानेंगे, संपत्ति नहीं, उस दिन आप हर दुख से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपदेश, कर्म का फल अटल है। गीता का यह श्लोक हमेशा याद रखिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात इंसान को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। हम अक्सर सोचते हैं कि कमरे के अंदर अंधेरे में या किसी से छिपकर किया गया पाप कोई नहीं देख रहा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर कण में हूं। एक बार दो मित्र परदेश से खूब धन कमाकर लौट रहे थे। रात घनी थी। दोनों जंगल में रुके। एक मित्र की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, अगर मैं इसे मार दूं तो सारा धन मेरा हो जाएगा। लालच में आकर उसने अपने ही बचपन के मित्र को खाने में जहर दे दिया। मित्र तड़प तड़प कर मर गया और वह व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर आ गया। उसने शादी की, घर बसाया। कुछ साल बाद उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। वह बेटा बहुत लाडला था, लेकिन हमेशा बीमार रहता था। उस व्यक्ति ने उस बच्चे के इलाज में अपनी पाई पाई लगा दी। बरसों पहले जो धन उसने पाप से कमाया था, वह सब दवाइयों में चला गया। जब बेटा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तो पिता ने रोते हुए पूछा, बेटा, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? तू ठीक क्यों नहीं होता? तब उस मरते हुए बेटे ने आंखें खोली और कहा, पिताजी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, मैं आपका वही मित्र हूं जिसे आपने जहर देकर मारा था। मेरा धन वापस लेने के लिए ही मैंने जन्म लिया था। अब हिसाब बराबर हुआ। और उसने प्राण त्याग दिए। इसलिए याद रखिए, कर्म कभी रास्ता नहीं भूलता, वह लौट कर आता है। आज आप किसी के साथ छल करेंगे तो कल वह छल ब्याज समेत आपके पास लौटेगा। तीसरा उपदेश, वर्तमान ही सत्य है। हम अपना आधा जीवन या तो बीते हुए कल के पछतावे में बिता देते हैं
या आने वाले कल की चिंता में। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है और भूतकाल मर चुका है। जो है वो बस यही एक पल है। सोचिए, आप आज परेशान हैं कि 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन क्या पता कल सुबह क्या हो। चिंता चिता के समान है। जो इंसान आज में जीता है वही असली आनंद को पाता है। अपनी ऊर्जा को कल की चिंता में नहीं बल्कि आज के कर्म में लगाइए। चौथा उपदेश, अन्याय सहना भी पाप है। अक्सर हमें बचपन से सिखाया जाता है कि माफ करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन गीता कहती है, अत्याचारी से भी बड़ा पापी वो है जो अत्याचार को चुपचाप सहता है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन ने कहा, केशव, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं? मैं उन्हें माफ कर देता हूं। तब श्री कृष्ण ने क्रोध में कहा, अर्जुन, यह माफी नहीं, यह कायरता है। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुम्हारी क्षमा कहाँ थी? जब धर्म का नाश हो रहा हो, तब चुप रहना अधर्म का साथ देना है। आज के कलयुग में भी अगर आपके ऑफिस में, आपके समाज में या आपके घर में आपके साथ गलत हो रहा है और आप चुप हैं, तो आप सामने वाले को और गलत करने की हिम्मत दे रहे हैं। अपनी आवाज उठाइए, यही धर्म है। पांचवा उपदेश, अति मोह विनाशकारी है। धृतराष्ट्र महाभारत का वह पात्र जिसकी आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि जिसकी बुद्धि पर पुत्र मोह की पट्टी बंधी थी। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह मनुष्य की बुद्धि को खा जाता है। आप जिससे जितना ज्यादा चिपके रहेंगे, वही इंसान आपको सबसे ज्यादा रुलाएगा। आजकल हम देखते हैं, माता पिता बच्चों के मोह में अंधे हो जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के मोह में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। प्रेम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम जब मोह बन जाए, जब वो बंधन बन जाए, तो वो विनाश करता है। प्रेम मुक्ति देता है, मोह बांधता है। अपने रिश्तों में स्पेस दीजिए, उन्हें जकड़िए मत। छठा उपदेश, भेड़ चाल मत चलिए। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात दूसरों की नकल करके सफल होने से बेहतर है अपने रास्ते पर चलते हुए असफल हो जाना। आज दुनिया में हर कोई ट्रेंड फॉलो कर रहा है। पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बना तो हमें भी बनना है। दोस्त ने बिजनेस किया तो हमें भी करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अर्जुन हो, तुम्हारा काम युद्ध करना है। तुम ब्राह्मण बनकर पूजा नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी एक अलग प्रतिभा है, एक अलग कोड है। जिस दिन आप दूसरों को कॉपी करना बंद कर देंगे और खुद को तराशेंगे, उस दिन आप भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनेंगे। सातवां उपदेश, धोखा अपने ही देते हैं। यह कड़वा है, लेकिन सच है। महाभारत का युद्ध गैरों के बीच नहीं था, अपनों के बीच था। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब अपने थे। शकुनी, जो गांधारी का भाई था, उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। विभीषण, जो रावण का भाई था, उसने रावण के राज खोले। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि बाहर वालों से नहीं, अपने आसपास के उन लोगों से सावधान रहो जो आपके मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। अपनी कमजोरियां कभी किसी को मत बताइए, क्योंकि जिस दिन आपकी कमजोरी आपके अपनों को पता चल गई, उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ ही होगा। आठवां उपदेश, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था। वो चाहते तो एक पल में युद्ध खत्म कर देते, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, मैं सिर्फ रथ चलाऊंगा, बाण तुम्हें ही चलाने होंगे। इसका मतलब समझिए, भगवान आपकी मदद कर सकते हैं, आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको बुद्धि दे सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी का एग्जाम भगवान नहीं देंगे, वो आपको ही देना होगा। जो लोग मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं कि सब भगवान ठीक करेंगे, भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। पुरुषार्थ आपको ही करना होगा।
9वां उपदेश, बुरी लत सर्वनाश करती है। एक छोटा सा जुआ, सिर्फ एक खेल, ने पांडवों का राजपाट, धन दौलत और यहां तक कि उनकी पत्नी का सम्मान भी छीन लिया। युधिष्ठिर बहुत धर्मराज थे, लेकिन एक बुरी आदत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। हम भी अपनी जिंदगी में छोटी छोटी बुरी आदतें पाल लेते हैं। नशा करना, समय बर्बाद करना या जुआ खेलना। हमें लगता है अरे इससे क्या होगा, लेकिन याद रखिए, दीमक छोटी होती है पर वह पूरे पेड़ को खोखला कर देती है। इससे पहले कि आपकी आदत आपको खत्म करे, आप आदत को खत्म कर दीजिए। 10वां उपदेश, आलस्य सफलता का दुश्मन है। सपने देखना बहुत आसान है। मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे ये खरीदना है, ये सब सोचना बहुत आसान है, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर मेहनत करना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है, फिर भी मैं हर पल कर्म करता हूं। जब भगवान होकर भी वो कर्म कर रहे हैं, तो हम और आप कौन हैं जो बिना किए कुछ पाना चाहते हैं? आलस्य एक मीठा जहर है। यह आपको आज आराम देगा, लेकिन आपका कल बर्बाद कर देगा। 11वां उपदेश, मन को जीतो। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, केशव, ये मन हवा की तरह चंचल है, इसे वश में कैसे करूं? हम सब की समस्या यही है। हम जानते हैं कि जंक फूड खाना बुरा है, फिर भी खाते हैं। हम जानते हैं कि गुस्सा करना बुरा है, फिर भी करते हैं, क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में करो, बार बार कोशिश करो। जिस दिन आपका मन आपके इशारे पर चलने लगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। जीवन जीने की कला। 12वां उपदेश, जो तुम्हारा है तुम्हें मिलेगा। हम अक्सर उन चीजों के लिए रोते हैं जो हमें नहीं मिली। किसी का प्यार नहीं मिला, किसी को प्रमोशन नहीं मिला। गीता का ज्ञान कहता है, रथ चिंता मत करो। जो दाना आपकी किस्मत में लिखा है, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो आप तक पहुंच कर रहेगा। और जो आपका नहीं है, आप उसे तिजोरी में बंद करके भी रखेंगे तो भी वो चोरी हो जाएगा। इसलिए छीना झपटी छोड़िए और अपनी योग्यता बढ़ाइए। 13वां उपदेश, संभाव में रहो। जीवन में सुख आए तो पगलाओ मत, और दुख आए तो घबराओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, ये सब आने जाने वाले हैं। जैसे मौसम बदलता है, वैसे ही वक्त बदलता है। जो इंसान सुख में बहुत ज्यादा उछलता है, वो दुख में उतना ही गहरा गिरता है। एक योगी वह है जो हर हाल में शांत रहता है। 14वां उपदेश, क्रोध बुद्धि का नाश करता है। क्रोधाद भवति सम्मोहः। क्रोध से इंसान की मति मारी जाती है। जब गुस्सा आता है तो हमें सही और गलत का होश नहीं रहता, और गुस्से में निकला एक शब्द सालों के रिश्ते को एक पल में तोड़ सकता है। माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले। 15वां उपदेश, निस्वार्थ सेवा। प्रकृति को देखिए, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, नदियां अपना पानी खुद नहीं पीती। गीता कहती है, जो सिर्फ अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। जीवन में अगर खुश रहना है तो देने की आदत डालिए। जरूरी नहीं कि आप धन ही दें, आप किसी को मीठा बोल दे सकते हैं, किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं। देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। 16वां उपदेश, शंका मत करो। संशय आत्मा विनश्यति। जो इंसान हर बात पर शक करता है, उसका विनाश निश्चित है। अर्जुन को भी युद्ध के मैदान में शक हुआ था, क्या मैं जीतूंगा? क्या यह सही है? जब तक आपके मन में डाउट रहेगा, आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। खुद पर भरोसा रखो और ईश्वर पर भरोसा रखो। शक रिश्तों को दीमक की तरह खा जाता है। विश्वास करना सीखिए। 17वां उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध सार है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत बुरा लगता है। कोई नौकरी छूट गई, कोई रिश्ता टूट गया। हम भगवान को कोसते हैं, लेकिन कुछ साल बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर वो बुरा नहीं हुआ होता
तो आज हम यहाँ नहीं होते। ईश्वर की योजना हमारी सोच से बहुत बड़ी है। अगर आज अंधेरा है तो भरोसा रखिए, यह अंधेरा आपको किसी बड़े सवेरे की तरफ ले जा रहा है। अंतिम सत्य और निष्कर्ष। 18वां उपदेश। काम में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम। अक्सर लोग पूछते हैं, मैं भगवान को कैसे पाऊं? क्या मैं जंगल चला जाऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, तुम जहां हो, जो कर रहे हो, उसे ही पूरी ईमानदारी और कुशलता से करो। यही मेरी पूजा है। एक डॉक्टर अगर ईमानदारी से इलाज करे, एक विद्यार्थी अगर ईमानदारी से पढ़ाई करे, तो उसे मंदिर जाने की जरूरत नहीं। आपका कर्म ही आपकी पूजा है। 19वां उपदेश। परिवर्तन ही संसार का नियम है। परिवर्तनमेव स्थिरम अस्ति। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े होंगे। आज आप अमीर हैं, कल स्थिति बदल सकती है। जो इंसान बदलाव से डरता है वह कभी खुश नहीं रह सकता। समय नदी की तरह है, यह कभी एक जैसा नहीं रहता। बदलाव को गले लगाइए, नई चीजों को सीखिए, पुराने को छोड़िए। 20वां उपदेश। आत्मा अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है। हम मृत्यु से कितना डरते हैं, लेकिन गीता कहती है, मृत्यु तो बस कपड़े बदलने जैसा है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह ज्ञान आपके अंदर से मौत का डर निकाल देता है। इसके अलावा गीता हमें सिखाती है, 21, अहंकार मत करो। रावण हो या कंस, घमंड सबका टूटा है, आप बस एक माध्यम हैं। 22, संगत का असर। जैसे दुर्योधन को शकुनी की संगत ले डूबी, वैसे ही आप अपनी संगत सोच समझकर चुने। 23, सहनशीलता। धरती की तरह सहनशील बनो, लेकिन स्वाभिमान गिरवी रखकर नहीं। 24, दृढ़ निश्चय। जैसे भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा पर अड़े रहे, वैसे ही एक बार फैसला ले लो तो पीछे मत हटो। 25, ईश्वर शरण। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो सब कुछ उस पर छोड़ दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। दोस्तों, गीता के ये उपदेश कोई पुरानी बातें नहीं है। यह आज की, अभी की और आपकी कहानी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आज भी हमारे मन के अंदर चल रहा है। रोज हम धर्म और अधर्म, सही और गलत के बीच संघर्ष करते हैं। जरूरत है तो बस अपने अंदर के अर्जुन को जगाने की और अपनी बुद्धि की लगाम उस श्री कृष्ण के हाथ में देने की। अगर आपने इन बातों को अपने जीवन का 1% भी हिस्सा बना लिया, तो यकीन मानिए, सफलता, शांति और आनंद खुद आपका पता पूछते हुए आएंगे। जय श्री कृष्ण।